हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है गणेश। स्वागत है आप सभी का तेज सिविल के करंट अफेयर चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम 13 जुलाई की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उससे संबंधित एमसीक्यूज को देखेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको तेज सिविल के ऐप पर और इसके अलावा तेज सिविल के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। इसके अलावा तेज सिविल की टीम द्वारा जून 2025 की जो करंट अफेयर की मैगजीन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करवा दी गई है, जो आरपीएससी के बदलते हुए ट्रेंड के हिसाब से तैयार की गई है। चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के दूसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेकेंड लेग ऑफ द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025। ये अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। भारत ने कुल 11 पदक जीते। कौन सा कथन सही है इसमें? तो इसमें दोनों ही कथन सही है। चलिए देखते हैं न्यूज को। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 का दूसरा चरण यानी कि सेकेंड लेग 30 जून से 7 जुलाई 2025 तक अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 11 पदक जीते। कितने? टोटल 11 पदक। और भारत जो मेडल टैली यानी कि पदक तालिका में तीसरा स्थान भारत ने हासिल किया। अगर मैं इन 11 पदक को और डिवाइड करें तो भारत ने टोटल 3 स्वर्ण यानी कि 3 गोल्ड, 5 रजत यानी कि 5 सिल्वर और 3 कांस्य यानी कि 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। अगर इस मेडल टैली में पहले नंबर पर बात करें तो पहले नंबर पर कजाकिस्तान थी, सेकंड पर ब्राजील और थर्ड पर भारत। भारत ने इस बॉक्सिंग कप में टोटल 20 सदस्यीय दल को भेजा था। अगर भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं की बात करें तो साक्षी ने 54 किलोग्राम 54 किलोग्राम वुमेन्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। जैस्मिन लांबोरिया ने 57 किलोग्राम वुमेन्स कैटेगरी महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा नुपुर शोरान ने 80 प्लस किलोग्राम महिला कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। क्या क्या नाम? साक्षी, जैस्मिन लांबोरिया और नुपुर शोरा। अगर वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की बात करें तो इसका आयोजन कौन करता है? तो आयोजन वर्ल्ड बॉक्सिंग द्वारा किया जाता है। अगर चरण की बात करें तो पहला चरण ब्राजील में हुआ था, फौज दो इग्युआसू में, जिसमें भारत ने टोटल 6 पदक जीते थे। दूसरा चरण अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ, जिसके बारे में अपन ने अभी देखा, जिसमें भारत ने टोटल 11 पदक जीते। और अंतिम चरण जो होगा वो होगा भारत नई दिल्ली। कब होगा? 15 से 22 नवंबर 2025 के बीच में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जुलाई 2025 में भारत के किस रक्षा सार्वजनिक उपक्रम यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने दक्षिण कोरिया की एचडी कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि ओएमयू हस्ताक्षर किए? In July 2025, which Indian defense public sector undertaking signed MOU with South Korea's HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering? Solar Defense and Aerospace Limited, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड या मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड? क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगर सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड की बात करें तो अपन ने कल भी बात की थी कि SDAL द्वारा एक भार्गवास्त्र एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया गया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल रुद्रास्त्र भी लॉन्च किया गया था। अगर मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बारे में बात करूं तो मैंने बताया था कि DRDO के साथ मिलकर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा एक इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, जो कि एक एंटी ड्रोन प्रणाली है, लॉन्च की गई। भार्गवास्त्र जो एंटी ड्रोन प्रणाली है वो किसके द्वारा? SDAL। और जो IDDIS एंटी ड्रोन प्रणाली है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और DRDO के साथ की गई। और मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के बारे में बात करें तो इनके द्वारा एक INS उदयगिरी जो है इंडियन नेवी को सौंपा गया था। चलिए देखते हैं न्यूज को। जुलाई 2025 में भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की शिप बिल्डिंग कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड
जो कि कोच्चि केरला में स्थित है, उसने दक्षिण कोरिया की HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, आपको बस यही ध्यान रखना है कि कौन सी कंपनी ने साउथ कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन किया है, कौन सी है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो जहाज निर्माण और डिजाइन, तकनीकी प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय समुद्री इनोवेशन जो होते हैं, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उसमें विनिमय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जुलाई 2025 में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the CEO Chief Executive Officer of the Reserve Bank Innovation Hub in July 2025? संजोग गुप्ता, साहिल किनी, गौरव वल्लभ या ललित के पवार? क्या है आंसर? आंसर है इसका साहिल किनी। अगर संजोग गुप्ता की बात करें तो अपन ने क्लास में ये देखा था कि संजोग गुप्ता को आईसीसी का CEO नियुक्त किया गया। गौरव वल्लभ की बात करें तो गौरव वल्लभ को, जो कि जोधपुर से आते हैं, गौरव वल्लभ को प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, यानी कि आर्थिक सलाहकार परिषद है, उनमें नियुक्त किया गया था सलाहकार के रूप में। और ललित के पवार की बात करें तो ललित के पवार को नीति आयोग में जो पर्यटन पोर्टफोलियो होता है, पर्यटन क्षेत्र, उसमें एक एडवाइजर सलाहकार के रूप में जो है स्पेशल इनविटेशन दिया गया था ललित के पवार को। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए सब। चलिए देखते हैं न्यूज को अपन। साहिल किनी, जुलाई 2025 में साहिल किनी को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया। साहिल किनी कौन है? तो सेतु के सह संस्थापक है ये, जो कि बेंगलोर आधारित एक फिनटेक है। साहिल किनी किसे रिप्लेस करेंगे? तो ये राजेश बंसल को। इतना डिटेल आपको नहीं ध्यान होना चाहिए, आपको बस नाम ध्यान होना चाहिए कि साहिल किनी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO नियुक्त किए गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जुलाई 2025 में इसरो के सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम के अल्प अवधि हॉट परीक्षण कहाँ किए गए थे? वेयर वर द शॉर्ट ड्यूरेशन हॉट टेस्ट ऑफ इसरोज सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम कंडक्टेड इन जुलाई 2025? UR राव उपग्रह केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, या इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु, या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु। अगर मैं बात करूं UR राव उपग्रह केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। अगर मैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अंतरिक्ष केंद्र की बात करूं, जो कि केरल में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। अगर मैं इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स सेंटर की बात करूं, जो कि महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 2014 में। और सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। तो ये चीजें ध्यान में रखना, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है स्थापना कब हुई थी, जो न्यूज में रहती है चीजें। चलिए देखते हैं न्यूज को। जुलाई 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम के 2 अल्प अवधि हॉट परीक्षण को सफलतापूर्वक संपन्न किया, ट्रायल किया गया। ये ट्रायल कहां पर हुआ? तो ये हुआ महेंद्रगिरी तमिलनाडु स्थित इसरो का प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स जो है वहां पर। ये जो ट्रायल्स हुए थे ये अल्प अवधि छोटे समय के लिए हुआ था, 30 सेकेंड, और दूसरा जो हुआ था वो 100 सेकेंड। 2 ट्रायल किए गए थे। अगर मैं इस सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम की बात करूं, अगर मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में, सरल भाषा में अगर मैं प्रोपल्सन सिस्टम समझाऊं आपको क्या होता है, तो प्रोपल्सन सिस्टम का मतलब होता है स्पेसक्राफ्ट जो होता है उसका इंजन। उसका क्या है? इंजन। यानी कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट है उसको चलाना है तो उसे चलाने के लिए प्रोपल्सन सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जो कि एक थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, धक्का प्रोवाइड करता है, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट उड़े। अगर मैं जो ये सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम है, इसमें अगर मैं फ्यूल की बात करूं तो फ्यूल में क्या होता है? एक लिक्विड फ्यूल यूज होता है और उसके साथ एक ऑक्सीडाइजर यूज होता है।
और ये जो ट्रायल है ये किस लिए किया गया है? ये ट्रायल जो गगनयान मिशन होगा जिसका लॉन्च 2027 में संभावित है, उसमें जो है इस सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम को गगनयान का जो ऑर्बिटल मॉड्यूल यानी कि जो स्पेसक्राफ्ट होगा उससे अटैच किया जाएगा, उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ किया गया था इसका ट्रायल? तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। और गगनयान स्पेस मिशन कब लॉन्च होगा? तो जो संभावित है 2027 में, और ये भारत का एक स्वतंत्र मानव युक्त अंतरिक्ष यान मिशन है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द इनॉग्रल नेशनल कैमल रेस चैंपियनशिप 2025? अर्जुन राम मेघवाल, ओम बिरला, सुरेश रावत या गजेंद्र सिंह शेखावत? क्या है आंसर? इसका आंसर है सुरेश सिंह रावत। ओम बिरला के बारे में अपन ने पिछली क्लास में क्या देखा था कि उनके द्वारा कोटा के मुकुंदरा हिल्स में क्या वन महोत्सव और जो टॉय बैंक है उसकी नमो टॉय बैंक की उद्घाटना की गई थी। आप मुझे यह बताओ, ओम बिरला जो कि 18वीं लोकसभा के स्पीकर है, आप मुझे यह बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में स्पीकर का जो है मेंशन किया गया है? जो स्पीकर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये कमेंट करके बताओ। चलिए देखते हैं न्यूज को। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 नेशनल कैमल रेस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कब हुआ? तो 6 जुलाई 2025 को। कहां पर किया गया? तो ये किया है पुष्कर में। और ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जो ऊंटों की दौड़ होती है, ये पहली ऊंट दौड़ प्रतियोगिता है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो सुरेश सिंह रावत। सुरेश सिंह रावत को इसके चीफ गेस्ट के रूप में इस प्रतियोगिता में बुलाया गया था। भारत के टोटल 8 विभिन्न राज्यों से 50 पुरुष व महिला प्रतिभागी यानी कि पार्टिसिपेंट्स ने इसमें भाग लिया था। अगर बात करें कि इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन इसको जो ऑर्गेनाइज किसने किया यानी इसका आयोजन कौन किसने किया, तो कैमिलिड स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन, कैमिलिड स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ, राजस्थान कैमल रेस एसोसिएशन, इन दोनों द्वारा जो इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो ये थी आज की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज और उनसे रिलेटेड 5 एमसीक्यूज। आशा करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर वीडियो में।